जाते थे नाखुश होकर के, सरकार के नाखुश होकर के। इस बार देखिए तो बहुत गड़बड़ी में है। लेकिन इनसे पूछते हैं, छात्रगण है जो बीपीएससी को लेकर के बहुत चिंतित है और अपना परेशानी चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सरकार से क्या कहना चाहते हैं और क्या मांग को क्या पूरा किया जाए और नहीं, क्या क्या कैसे, ये एनालिसिस की बात है दोस्तों। इनसे जानकारी लेते हैं कि आगे क्या होगा। यहाँ है अभ्यर्थी और गर्दनी बाग के धरती पर हुंकार भरने आया है कि टीआरई 3 की परीक्षा होने वाली है। अप्लाई आज से शुरुआत है, लेकिन उम्र जो लिमिटेशन किया है 37, 40, 42 वर्ष विभिन्न कैटेगरी का दिया हुआ है। यहाँ जो तमाम अभ्यर्थी है सभी का उम्र 50 वर्ष, 45 वर्ष, 55 वर्ष है। तो हम कहते हैं सरकार से यह मांग करता हूं कि एक तरफ नियोजित टीचर, सरकारी टीचर को आप 60 वर्ष तक मौका देते हैं अप्लाई के लिए और बीपीएससी अभ्यर्थी को 37 वर्ष। यह लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में गैर समानता की बात नहीं होती है। आर्टिकल के आप विरोध में जा रहे हैं, हम सचिवालय में जा रहे हैं, आयोग के यहाँ जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री के यहाँ जा रहे हैं। वे लोग बेचैन हैं, सरकार कैसे अस्थायी होगा, सरकार बचाने में व्यस्त है, आपस में संबंधन करे में लगे। हाँ, और हमारा बात नहीं सुनते हैं। हम कहते हैं कि नहीं दीजिएगा, न्यायालय में हिसाब लेंगे। किसका? आपने कैरी बैक किया, टीआरई 1 का 50,000 दे दिए, टीआरई 2 में, टीआरई 1 का 20,000 देने जा रहे हैं, टीआरई 3 में। आयोग का यही दायित्व है, शिक्षा विभाग का यही दायित्व है, दायित्व बनता है। आप फुलफिल कीजिए वैकेंसी का, फुल 60 वर्ष तक देना होगा। सभी सीटेड बीटेड को मौका देना होगा, स्टेट को देना होगा मौका। एज रिलैक्सेशन फुल फ्री चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात किए हैं। बिहार सरकार एक्सपेरिमेंट करती है, बिहार में ही शिक्षक बहाली होता है क्या? देश में 28 प्रदेश है, 28 प्रदेश में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है, नियमावली है, उस नियमावली के अंतर्गत हमारे बीपीएससी अभ्यर्थी भी देंगे। मैं आपके चैनल से यही कहना चाहता हूँ कि बीपीएससी अभ्यर्थी और सक्षमता परीक्षा के अभ्यर्थी दोनों अभ्यर्थी है, रूल और रेगुलेशन एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, और नहीं तो इसका हिसाब न्यायालय से लेने जा रहे हैं, न्यायालय से लेंगे। यानी कि कहने का मतलब कि एज का छूट देना, यानी कि आप क्या कर रहे थे भाई साहब, इधर आइए। आप कह रहे थे क्या कि कुछ ऐसा कर रहे थे कि जब हम टीआर 2.0 में जो हम किए थे, हम लोग बीएड थे, बीएड अभ्यर्थी थे और 1 to 5 सीटेड पास थे 3 बार 4 बार। उसके बाद 3-4 साल बाद सरकार बहाली बीपीएससी के तहत मतलब शुरू हुआ, तो उसमें कोर्ट के न्यायालय से हम लोग 1 to 5 बीएड बाहर हो गए। उसके बाद 10 साल के बाद 8 सब्जेक्ट का +2 का स्टेट एग्जाम लिया गया, ठीक, 2012 के बाद 2023 में लिया गया और उसमें हम पास किए। तो उसके बाद बीपीएससी टीआरई 2 में जो पास किए तो 1 नंबर से हम छूट गए। तो उसके बाद टीआरई 3 होने जा रहा है, उसमें हम लोग का एज खत्म हो गया है, जिसमें 10 वर्ष की छूट नहीं दिया गया है। जबकि नियमावली 2012, 2019 और ये 2023 10 साल के छूट दिया गया, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में नहीं दिया गया है। इसमें लगभग 10-20 हजार विद्यार्थी हैं जो छूट रहे हैं आवेदन करने से, और आज से आवेदन चालू है 10 फरवरी से 23 फरवरी तक। अगर हम कोर्ट जाते हैं तो फिर उसमें समय लगता है। आप लोग का एक चीज तो उसमें भी मांग था कि नियोजित जो शिक्षक है, शिक्षक को 5 अटेम्प्ट दिया गया और हम लोग को 3 अटेम्प्ट दिया गया जी, 3 अटेम्प्ट को 5 अटेम्प्ट करके पढ़ाने के लिए जी जी जी। तो एज में छूट ही नहीं दिया गया, एज में छूट दिया जाएगा तभी तो हम 5 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट बैठेंगे। के पाठक सर से कहना है जो नियोजित शिक्षक को 5 अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो हम लोग को आवेदन करने का मौका नहीं दे रहे हैं। 1 ही अटेम्प्ट बैठे हैं और +2 स्टेट पास किए हैं। 10 साल के बाद आप लिए हैं स्टेट, पहले से तो था नहीं। 19 में हुआ, 19 में +2 सोशल साइंस का नहीं हुआ, 8 सब्जेक्ट का, उसमें 8 सब्जेक्ट में हम लोग को इकोनॉमिक्स से पास किए। अभी टीआरई 2 में बैठे, 1 नंबर से छूट गया, जिसका सप्लीमेंट्री सीट अभी दे दिया जा रहा है टीआरई 3 में। उसमें आवेदन करने से हम वंचित, इसमें इसका रिजल्ट उसमें, इसका रिजल्ट में, क्या मतलब तरीका क्या है? मतलब अब सरकार पता नहीं सरकार क्या चाहते हैं, 1-1, 2-2 महीना में और 10 साल का छूट नहीं दे रहे हैं, और 2 ही महीना में टीआरई 2 होने जा रहा है, टीआरई 3 होने जा रहा है। और 10 दिन को हमको स्टेट का मौका मिला था 2023 में, 10 दिन में हम परीक्षा पास किए पढ़ के, और उसके बाद टीआरई 2 में बैठे तो नहीं हुआ, टीआरई 3 में आवेदन करने का मौका नहीं मिल रहा है। सचिवालय गए, वहाँ भी कोई उपाय नहीं है, वहाँ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। के पाठक अपना नियम, के पाठक सर अपना नियम लागू कर रहे हैं, उनको देना चाहिए हम लोग को। तो आगे मेरे चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहते हैं? हम आवेदन करने के लिए कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं के पाठक सर से कि एज रिलैक्सेशन दिया जाए, एज रिलैक्सेशन दिया जाए। और हम लोग बीएड छात्र हैं, +2 पास हैं,
1 to 5 भी पास हैं, तो 1 to 5 में तो हम लोग बाहर हो गए, +2 में TRE 2 में बैठे जिसमें 1 नंबर छूट गए, TRE 3 में हमको मौका मिलना चाहिए। इस बार एस्टेट में भी नहीं दिया गया है एज रिलैक्सेशन, उसमें भी नहीं दिया गया है। बहुत विद्यार्थी कोर्ट भी गए हैं, हम लोग भी आप लोग कर चुके हैं। जी तो जी, यहाँ तक कि आपका जो एक और डिमांड था कि जो एस्टेट, DL, BEd जितने सारे जो ट्रेनिंग कर चुके हैं टीचर वाला, सभी को एज में छूट मिलना चाहिए। सभी को एज में छूट मिलने के लिए हुआ था, डोमिसाइल नीति के लिए डोमिसाइल नहीं हो रहा है, हाँ, जिसके चलते हम लोग को हो नहीं हो रहा नहीं रहा है। वो कहना चाह रहे थे 5 अटेम्प्ट करने के लिए बताया, नियोजित शिक्षक को 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है, लेकिन हम लोग को बस एज रिलैक्सेशन के वजह से ही नहीं हो रहा है, आवेदन से हम लोग वंचित हैं। जो अपेयरिंग है, जैसे मैं BEd हो, DL हो, अपेयरिंग बच्चे जो अभी हैं, तो उन लोगों को भी मांग कर रहे थे कि उन लोग के लिए देने के लिए वही मांग कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? देखिए, मैं किसी भी अभ्यर्थी को अगर सरकार मौका देती है, हमें कोई इतराज नहीं है, हम लोग कॉम्पिटिटिव हैं कि अपेयरिंग का भी मौका पिछला बार दिया था। यह सरकार की व्यवस्था है कि वह रिजल्ट के समय में 23 तारीख तक कही है कि अपेयरिंग का मौका दे, यह सरकार की नियमावली है। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि एक तरफ नियोजित टीचर्स को आप 60 वर्ष तक मौका देते हैं, हमारे BPSC अभ्यर्थी को भी 60 वर्ष तक मौका दो, जो सीटेट बीटेट पास है सभी अभ्यर्थी को मौका दो। हम एज रिलैक्सेशन चाहिए, फ्रीडम चाहिए, कोई बाध्यता नहीं। आप क्या कहेंगे? मैडम मेरा भी समस्या वही है, एक ही बार मौका मिला है और सभी को 5 मौका मिला है, तो हमको भी 5 मौका मिलना चाहिए। और मेरा रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम 10 साल का रिलैक्स होना चाहिए। मेरे से कैंडिडेट 10 साल का रिलैक्स खोज रहे हैं। दूसरा एक कहना ये है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, फर्स्ट आया, सेकंड आया, उसका रिजल्ट आया नहीं, तो उसके आधार पे वो जो कैंडिडेट जो 1 नंबर 2 नंबर से छूट गए हैं, तो उसके आधार पे एज रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि वो कैंडिडेट तो चले गए ना, उसमें जब एज रिलैक्स मिला तो इसमें भी मिलना चाहिए, आगे भी मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैम देखिए, नियोजित शिक्षक तो ऑलरेडी जॉब में है, वो लोग जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को सैलरी भी मिल रहा है। तो उचितन सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो ऑलरेडी जॉब में नहीं है, जो BPSC मतलब स्टेट पास किए हैं, उन लोगों को मौका दीजिए कि ये लोग बेरोजगार हैं तो रोजगार में आ जाएंगे। आप इसमें यहाँ पे क्या है, नियोजित शिक्षक को ही आप सब फैसिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है आप दीजिए, आपका जो है आपका जो रूल नियम है जो ठीक है, लेकिन जो मान लीजिए बेरोजगार है उनको आप मौका दीजिए ना, कि वो लोग रोजगार में आएंगे तो उनके परिवार की स्थिति सही रहेगी, ठीक हो जाएगी, पहले से बेहतर हो जाएगी। ये मेरा कहने का मतलब। हाँ मैडम, हम लोग BTET पास हैं 2017 के, 45 साल हुआ था उस समय, अभी 45, 5, 50 ऐसे ही हो गया। हम लोग ऐसे ही आपको तो ऐसे ही छोड़ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ाई लिखाई इतना मेहनत करने के बेकार से सब बेकार चला गया। क्या करेंगे? तो हम लोग चाहते हैं वही एज रिलैक्सेशन चाहते हैं 60 साल तक, जैसे नियोजित शिक्षक को मिला हुआ है। जी मैडम, कम से कम 10 वर्ष का एस्टेट में जो एस्टेट 2 होता है 11-12 के लिए, उसमें 10 वर्ष का छूट कम से कम मिलना चाहिए। इसलिए कि आप 2012 के बाद 2023 में लिए, 23 के बीच में जितना 13 साल का डिफरेंस है, उसमें आप एस्टेट कभी भी 8 विषय का नहीं लिए। तो उसमें हम लोगों का अचानक 10 दिन में फॉर्म भराया गया और परीक्षा ले लिया गया। उस कारण से हम लोगों को 2-3 नंबर से एस्टेट में क्रॉस लग गया, जो हम आगे परीक्षा में BPSC में नहीं बैठ सकते। इसलिए हम लोगों को रिक्वेस्ट है सरकार से 10 वर्ष का छूट कम से कम एस्टेट में दिया जाए। मेरा कहना है कि मेरा एज एक्सपायर हो गया है, तो कहने का मतलब कि हम जो BEd किए तो मेरा डिग्री बेकार चला जाएगा। तो जो हमको मेरा कहना है कि जो सबको जो अटेम्प्ट मिले, 5 मिले चाहे 3 गो मिले, उतना मुझे हमको भी मिलना चाहिए। तो मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, मेरे तो बाहर निकाली सरकार नहीं, तो हम क्या करें? सरकार से पूछना चाहते हैं। मैडम ऐसी बात है, नियम जो बनना चाहिए, ये जनतंत्र है, जनता की भलाई के लिए बननी चाहिए, न कि डिफिकल्ट पैदा करने के लिए बननी चाहिए। नियम जो बन रहा है उसमें एक ही उद्देश्य है सरकार का, केवल डिफिकल्ट पैदा। थोड़ा ये सब सोचनी चाहिए। मतलब हमारे वैकेंसियों निकाल दे, वाहवाहियों लूट ले, पॉम्पलेट में नामों चढ़ जाए, और उसके बाद फिर मतलब कि जनता से क्या मतलब? अब देखिए, टीचर लोगों के लिए सब नियम अलग है, उन लोगों के लिए फुल एज रिलैक्सेशन है, उनके लिए पासिंग के लिए क्राइटेरिया अलग है, वो लोग 48 पे पास कर जाएंगे, और तब फ्रेशर क्यों नहीं, उसका कट ऑफ क्यों नहीं 90-95 जाएगा, ये बताइए। अच्छा, टीचर को इसमें शामिल करने का उद्देश्य क्या है? टीचर को आप शामिल कर रहे हैं, एक पद छोड़ के दूसरे पद पे जा रहा है, तो आप नई बहाली कहाँ कर रहे हैं जी? ये तो सब अभ्यर्थियों को जो है ये गुमराह किया जा रहा है। तो इस तरह से ये सब ना हो, फुल एज रिलैक्सेशन दिया जाए 60 वर्षों तक के लिए, और चाहे वो BPSC हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो BTET हो, चाहे जो कुछ भी हो,
सब में फुल एज रिलैक्सेशन होना चाहिए और सबको मौका मिलनी चाहिए। डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। अब तो नीतीश जी को कम से कम ये सोच लेना चाहिए, अब प्रधानमंत्री बनने का मौका तो चला गया अब कहाँ प्रधानमंत्री बन सकते हैं, थोड़ा सा आप सोच लें। अब बैक हो जाना, अरे पलटना तो उनकी पहले से आदत है। फितरत में। तो अब इस इतने तो कल्याण के लिए, बिहार के कल्याण के लिए पलट जाए, जिससे कि अपने लोग उनका अपना हो सके। ये मेरी संवाद को उन तक जरूर पहुंचा दीजिए, यही आप लोग से आस है। क्या कहोगे आप? मेरा कहना है कि हम लोग बीटेट 2017 में निकाले हैं, हम लोग को बीपीएससी में बैठने का एक बार भी मौका नहीं दिया गया। हम लोग छठा नियोजन से वंचित अभ्यर्थी हैं। हम लोग को मेधा सूची 63% बन रहा था, उसमें हम लोग को नहीं हो पाया था। तो हम लोग को कम से कम फुल एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जैसे नियोजित टीचरों को 60 साल तक मिल रहा है। के पाठक बोल रहे हैं कि भाई आप पढ़ाई का चिंता कीजिए, परीक्षा का चिंता कीजिए, लेकिन हम लोग भी मौका मिलेगा तब ना हम लोग परीक्षा में बैठेंगे। जब हम लोग को मौके नहीं दिया जाएगा तो कह रहे हैं कि बहाली हो रहा है 3 फेज 4 फेज, तो हम लोग को कोई फेज में नहीं मौका मिलेगा। हमको फुल एज रिलैक्सेशन चाहिए। कहना यही है कि इस सारी संवादों को पहुंचाइए। अगर 1 से 2 दिन में सरकार हम लोगों की सारी बातों पर सुन के जो है उस पर निर्णय ले लेती है, ठीक है, नहीं तो हम लोग न्यायालय जाएंगे जाएंगे जाएंगे। अरे कल तो हो जाने दीजिए, कल उसके बाद ही तो सब जाएंगे करेंगे। कल उनका भी तो एग्जाम है, जैसे आप लोग का एग्जाम, उनका भी एग्जाम है, टेस्ट है भाई। तो देख रहे थे दोस्तों कि क्या है बच्चों में, क्या चाहते हैं और किस तरीके से आपने एज का मांग कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन, एज में 10 साल के छूट होने के लिए है, क्योंकि जो एग्जाम दे चुके हैं, परीक्षा का सारा चीज से पास कर चुके हैं, एलिजिबल हैं, फिर भी उन लोगों को एज के कारण थोड़ा सा के लिए आप लोग छाड़ देना, ये कहाँ तक है? थोड़ा सा इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। अपर सचिव के पाठक से नम्र निवेदन मैं यही करना चाहती हूँ कि इन लोगों की थोड़ा सा एक नजरिया अपना इस पर थोड़ा फेर के तो देखिए। अरे आपके तो दीवाने हो जाएंगे। चलिए, जय हिंद। देखते रहिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फॉलो